आप सबने इस सत्संग को इतने जिज्ञासु भाई बहनों के लिए उपलब्ध कराया। यह बहुत ही उच्च स्तरीय कार्य है। भाइयों बहनों, आज का विषय इतना गंभीर और महत्वपूर्ण है, इसके लिए आप सब लोग पहले कुछ निर्देश हो रहे हैं, उसको ध्यान से सुन लीजिए। यदि आप आज के विषय में भाग ले चुके हैं तो आपको सूर्य शक्तियों के साथ आज हम महामिलन करवाएंगे आपका। इस प्रक्रिया में 20 मिनट लगेंगे और ये 20 मिनट की जो सूर्य शक्तियों के साथ आपकी चेतना को, मन की चेतना के साथ कैसा निवृत्त होकर परम चेतना में प्रवेश करना, उसका अभ्यास है ये। इस अभ्यास के लिए आपको एकांत होना चाहिए। इस अभ्यास के लिए आपको शोरगुल, टेलीविज़न, अन्य लोगों का घर में चलना फिरना या वहाँ बातचीत होना, आज की कार्यशाला आपके और गुरुदेव के बीच में सीधे संवाद की और सीधे सूर्य के मिलन की क्रिया है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप ऐसी जगह बैठे, ऐसे कक्ष में बैठे जहाँ आपका एकांत हो जाए, क्योंकि जब तक आप अकेले नहीं रहेंगे तो आपका वो जो 20 मिनट का गंभीर ध्यान है उसकी अनुभूति से आप वंचित रह जाएंगे। तो आप उसका भी आप प्रबंध कर लीजिए और आप आराम कुर्सी पर, पलंग पर या छोटा हल्का सा भिचोना जिसमें आप सुखपूर्वक बैठ भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं या आराम कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, ऐसा कुछ आराम से बैठना है। और आज की कक्षा को आप बिल्कुल प्रवचन की तरीके से, ज्ञान उपदेश की तरीके से, इसको बिल्कुल बौद्धिक कक्षा न मान करके एक प्रायोगिक कक्षा है यह। कल बौद्धिक कक्षा में आपको पूरा विषय में प्रवेश करा चुके हम, शरीर भाव, मन भाव और आत्म भाव। अब आपका अगला जो सत्र है ये बड़ा गंभीर इसलिए है कि यहाँ पर हम आपको आत्म चेतना और मानस चेतना के बीच का जो संवाद होता है सूर्य शक्तियों के साथ में, और आप स्वयं कैसे सूर्य हैं, उस महामिलन को आप गुरुदेव भगवान के साथ करेंगे, क्योंकि उनकी कारण सत्ता ही आपको वहाँ तक ले जा सकती है। मेरी तो सामर्थ्य नहीं है। ये तो आप मान के चलना कि मैं उनका प्रतिनिधि होने के नाते निर्देश दूंगा केवल, लेकिन हम सब बच्चों को गुरुदेव भगवान वहाँ ले जाएंगे और उनके साथ हम सबको चलना है 20 मिनट के लिए। भाइयों बहनों, अंतःकरण की गहराइयों से आज की क्रियाओं को हमें करना है। बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, कमर, पीठ, गर्दन सीधी, कोमलता से नेत्र बंद, सब ओर से ध्यान मन को हटा दें। अपने रोम रोम में, कण कण में, शरीर के एक एक कोशिका में, शरीर के एक एक अणु अणु में, परमाणु के एक एक चेतना में, शरीर के जर्रे जर्रे में, नस नाड़ियों में, रक्त के हर बूंद में, सप्त धातु के हर चैतन्य प्रवाहमान गतिशील शरीर की स्वचालित प्राण अग्नि की दिव्य चेतना में व्याप्त वह परम कल्याणकारी चेतना जो हमें आज सविता भगवान सूर्य के साथ जोड़ने वाली है, इसका महामंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्सान्तन् बिन्दुसुरासुरगणाय
देवाय तस्मै नमः। ओम श्री महाविद्याय नमः। प्राण और प्रकाश शरीर में उपस्थित हिमालय की ऋषि सत्ता युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के चैतन्य तीर्थ से समाधि स्थल की वह परम मंगलमयी सजल सद्दा प्रखर प्रज्ञा अखंड दीपक युक्त शक्ति का प्रतीक ज्ञान क्रांति की लाल मशाल हम सब बच्चों के हृदय स्थान में आस्था का रूप लेकर के शरणागति भाव से हम उनकी शरण में है। वह कृपालु गुरु सत्ता हम बच्चों का मार्गदर्शन करें, हमारी जिज्ञासाओं को, हमारी आत्म पिपासा को और हमारे समग्र जीवन चेतना को उस महापूर्णता की ओर प्रेरित करें जिसके लिए मनुष्य बारंबार जन्म लेता है, बारंबार इस धरती की विभिन्न प्रकार की अपने जीवन की कायिक वाचिक ज्ञात अज्ञात जीवन के भोगों को भोग करके प्रयत्न करते करते परम सौभाग्य से वो गुरु इष्ट को प्राप्त करता है। हमारा सौभाग्य है कि हमारा सद्गुरु हमारा इष्ट ये दोनों मिल कर के हमारी चेतना को उस परम चेतना के साथ किस प्रकार से एकाकार होना, इसकी शक्ति भक्ति और हमें साथ ले जा कर के इन संपूर्ण जीव जगत से ऊपर उठ करके कुछ अनुभूति कराएंगे। भाइयों बहनों, दूसरे अध्याय में स्पष्ट ये हो गया है कि जो चीज़ बहुत बड़े उपदेशों से बहुत बड़े ज्ञान से नहीं जानी जा सकती है, सबसे पहले अपने पूर्व की जानकारियों को मिटा करके एक ऐसे पाठशाला में हमें बैठना है जहाँ विद्यार्थी को क ख ग से वर्णमाला की प्रथम पाठशाला से उसको पढ़ाया जाता हो। यदि हम पूर्व की ज्ञान बुद्धि के साथ बैठेंगे तो तर्क कुतर्क श्रद्धा अश्रद्धा कहीं न कहीं हमारे मन में द्वंद्व चलता रहेगा। इस संपूर्ण द्वंद्वों से मुक्त होने के लिए आप उसी बालक की तरह आ जाइए जैसे एक छोटा बालक प्रसव पीड़ा के बाद पहली बार धरती पर कदम रखता है। आप अपने आप को वही आज बना लीजिए कि मैं वो निर्विकार वो निश्चल बालक हूँ जो पहली बार धरती पर मैंने कदम रखा है। तो दूसरा अध्याय यही कहता है कि सबसे पहले अपने पुराने पाठों को आप समाप्त कर दीजिए, पुरानी जानकारियों से आप बाहर आ जाइए और आज आपको इसमें प्रवेश करना है। भाइयों बहनों, महायोगी परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी ने अपने जीवन काल अवधि में इस शरीर की प्रयोगशाला से गायत्री महाविद्या के तत्व दर्शन को सूर्य शक्तियों के साथ इस तरीके से अपने जीवन के प्रसुप्त चेतना का जागरण किया कि विश्व वसुधा की महाशक्तियों को उन्होंने इसी देह देवालय में पंच महावीर भद्रों के रूप में चैतन्य कर लिया। मैं तो आपको आत्मभाव से प्रार्थना करूंगा, आपको ऋषि युग्म का शरीर इन चर्म चक्षुओं से जरूर दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन जिस प्रकार से संजय को दिव्य चक्षु भगवान ने प्रदान करके महाभारत का युद्ध दिखाया था, इसी प्रकार से गुरुदेव माता जी हम सबको दिव्य चक्षु दे करके आज अपने स्वयं का, अपनी स्वयं की सत्ता का, अपने स्वयं के वैभव का, अपने स्वयं में समाहित अपार संभावनाओं का वो दर्शन कराएंगे। निश्चित मानना भाइयों बहनों, इस सृष्टि में 84 लाख जीव जंतु हैं, लेकिन थोड़ा हम विचार करके देखें, इनका जीवन शरीर तक ही सीमित होता है।
ये शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। ये आत्मविज्ञान तक, आत्मदर्शन तक, आत्मानुभूति तक इसलिए नहीं पहुंच पाते हैं कि इनके पास में वह चित्त शक्ति, वह विचार शक्ति, वह प्रखर मन की जिज्ञासा शक्ति नहीं होती है। इसी प्रकार से कई लोग और भी हैं। ये तो आपकी जिज्ञासा है, जिसके कारण गुरुदेव भगवान ने अपनी 3200 पुस्तकों में से पहली पुस्तक मैं क्या हूँ की रचना करी। अच्छा, ये बात तय है, यदि किसी बैल को, किसी हाथी को, किसी सर्प को या किसी शेर को या किसी गधे को आप कहीं भी देखते होंगे, चाहे सर्कस में, चाहे मदारी के पास, चाहे किसान के पास, चाहे किसी कुम्हार के पास, तो ये जितने जीव हैं इनको स्वयं को भी पता नहीं है कि जिसके साथ हम रह रहे हैं इससे हमारा क्या रिश्ता है, और इनको भी ये भी नहीं पता है कि हमारे से क्यों इतना काम करवाता है और इससे जो मिलता है इसके बदले हमको क्या देगा। क्यों? क्योंकि वो उस भाव में है ही नहीं। वो सारा जीवन कुम्हार का गधा अपना परिश्रम करते रहता है, लेकिन बदले में उसको कभी भी ये भाव ही नहीं आते हैं कि मुझे क्या सुख देगा, क्या शांति देगा, क्या आनंद देगा। कभी रूखी सूखी घास दी तो ठीक, नहीं तो रास्ता छोड़ करके छोड़ दिया, यत्र तत्र घूम करके उसको अपनी भूख प्यास को बुझाना वो भी स्वयं की जिम्मेदारी कर लेगा। लेकिन उसको बिल्कुल ये पता नहीं है कि जो व्यक्ति मेरा इस तरीके से परिश्रम ले रहा है, इस परिश्रम का बदले में मुझे प्रतिदान क्या देगा। कभी भाइयों बहनों हम भी तो सोच सकते हैं कि शरीर भी हमारा जो है उसी जीव की तरह, जो नादान जीव, अबोधी जीव जिसको बोध नहीं है, तो कई लोग तो ये भी सोच सकते हैं कि जो मानव तन जो मिला हुआ हमको कई पशु प्रवृत्तियों की तरह केवल बोझ ढोते ढोते जो अपने लक्ष्य को, अपनी जिज्ञासाओं को, अपनी मूल चेतना के समग्र अस्तित्व में मिलने का भाव ही जिसको ना कभी आने दिया जाए, तो शरीर भी वो पशु की तरह ही है, जिससे हमने जो भी कुछ इस संसार में पदार्थ शक्तियाँ संचित करी है वो इस शरीर भाव के साथ समाप्त हो जाएगी। जीवन की चेतना की उपलब्धि हम नहीं ले पाएंगे। आत्मदर्शन में अपनी सत्ता का, अपनी शक्तियों का, अपनी साधनों का हमें बोध होना चाहिए। सबसे पहले अपनी सत्ता का, क्योंकि हमारी जो मूल सत्ता है वो ईश्वरी सत्ता है। हमारी मूल सत्ता जो है वो देवी विभूति है। हमारी मूल सत्ता जो है वो देवत्व है। और हमारी जो शक्ति है, हमारी जो पराक्रम चेतना है, हमारे अंदर की जो ऊर्जा शक्ति है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की अपूर्णता या निर्बलता नहीं है। इतना जरूर है कि हम उसको बोध नहीं कर पाते। हम अपनी स्वयं की शक्तियों का, स्वयं की दृढ़ताओं का, स्वयं की संकल्प निष्ठा का, जिसके कारण हम यदि कोई अभाव में है, कष्ट में है, रोग ग्रसित है, तो ये हमारी कमजोरी मानी जाएगी। लेकिन हमारे पास में इस देह देवालय के खजाने में विपुल शक्तियाँ भरी पड़ी हुई है। इसके बाद में हमारे साधन, तो जो भी कुछ हमारे साधन जो हम उपलब्ध करते हैं पुरुषार्थ से, इन साधनों में भी साध्यता को खोजने के लिए हम अपनी साधना शक्ति को और बढ़ा सकते हैं। अब कोई समय था जब इतनी भौतिक विज्ञान की तरक्की नहीं थी, वो अपने साधनों से अपनी तरक्की करते थे। लेकिन आज तो साधन है, लेकिन वो मनोरंजन में लगे हुए हैं। आज साधन है वो भोग में लगे हुए हैं। आज साधन है विनाश में लगे हुए हैं। वही साधन आप जैसे लोगों ने उसको साधना के क्षेत्र में उतार दिया। आप जैसे लोगों ने उन्हीं साधनों का उपयोग आत्मकल्याण के क्षेत्र में लगा दिया। तो साधन जब तक साधना की भूमिका में नहीं आते हैं, जब तक वो भोग बने रहते हैं। और जब साधन साधना की श्रेणी में आ जाते हैं, आत्मकल्याण की श्रेणी में आ जाते हैं, तब वो योग बन जाता है। तब वो उन साधनों का उपयोग एक योगी की तरह करता है, एक आध्यात्मिक पुरुष की तरह करता है। क्योंकि साधन तो साधन है, तलवार तो तलवार है, कार तो कार है, मोबाइल तो मोबाइल है, बंदूक तो बंदूक है।
इनका उपयोग जहाँ करना चाहो कर सकते हैं, लेकिन इन साधनों का उपयोग अपने जीवन के धर्म और अधर्म के युद्ध में करना चाहिए। आज व्यक्ति अधर्म के मार्ग में लगा हुआ है और इन्हीं साधनों का उपयोग अपने जीवन को अधर्म की ओर, पाप और पतन की ओर प्रेरित करने में लगा हुआ है। चाहता तो इसको अपने उत्थान में लगा देता। एक बात समझ में आती है, कई बार आप लोग प्रश्न भी करते हैं कि हम बहुत बार ध्यान लगाना चाहते हैं, बहुत बार हम उपासना में मन को शांत करना चाहते हैं, लेकिन मन बहुत चंचल है, ये टिकता नहीं है, स्थिर नहीं होता है, शांत नहीं होता है, मन उसमें लगता नहीं है, मन ठहरता नहीं है। क्या कारण है? भाइयों बहनों, हमारा ऋषि कहता है कि मन की चंचलता का मुख्य कारण है कि जैसे उसने अपने परम वस्तु को छोड़ करके लौकिक धरती पर आया है, तो निश्चित है कि वो मन बार बार किसी वस्तु में, किसी पदार्थ में, किसी लुभावने दृश्यों में इसलिए टिकता नहीं है क्योंकि मन वहाँ उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो मन की चंचलता अपनी उसकी खुद की भूख है, अपनी खुद की तलाश है, अपनी खुद की खोज है। वो मन अपने उसी को खोजना चाहता है जिसके लिए वो धरती पर आया था। क्योंकि देखो, मन और आत्मा का जो स्वाभाविक गुण है वो शांति है, और वो शांति कहाँ मिलेगी उसको? हम उसको बार बार अशांति की ओर धकेलते हैं, बार बार उसको भौतिक जगत की कामनाओं में धकेलते हैं, उतना ही वह अशांत होने लगता है। तो मन जो है इसलिए चंचल है क्योंकि वह अपने अंशी की तलाश में है। देखो, एक जल की बूंद है, वो जल की बूंद यदि चाहे तो समुद्र को बूंद नहीं बना सकते हैं, लेकिन वो बूंद चाहे तो समुद्र को मिल करके बूंद समुद्र बन सकते हैं। बस यही गति मन की है। मन अपने आप को अथाह में जाना चाहता है, अपने विराट में जाना चाहता है, अपने महामिलन में जाना चाहता है, और वो उसकी तलाश के लिए व्याकुल है। और वो व्याकुल मन को हम कई बार तरह तरह के खाने की चीज़ों से, वस्त्रों की चीज़ों से, देखने सुनने की चीज़ों से, भौतिक चीज़ों से उसको शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर में बहुत जल्दी उसको छोड़ देता है। नहीं, ये नहीं, आप दूसरी कार चाहिए, अब ये नहीं, ये मॉडल नहीं, दूसरा मॉडल चाहिए, अब ये कपड़ा नहीं, दूसरा चाहिए, अब ये पेन नहीं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये आपका है क्योंकि आपके पास में ज्ञान है, बुद्धि है, उससे आप उसको कर सकते हैं ऐसा। हमारा ऋषि कहता है, शरीर में सर्वत्र आत्मभाव व्याप्त है। कई लोगों का एक प्रश्न है कि शरीर में आत्मा रहती कहाँ पर है? आत्मा का कोई एक नियत स्थान हमारे ऋषियों ने नहीं लिखा है। हमारे ऋषि कहते हैं कि संपूर्ण कोशिकाओं में, संपूर्ण अणुअणु में, संपूर्ण चेतना में, एक छोटे से कोशिका के अंतिम सूक्ष्म हिस्से में भी वही चेतना समाहित है जिसे आप आत्मा कहते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ सड़न नहीं है, जहाँ बदबू नहीं है, जहाँ निष्क्रियता नहीं है, वहाँ पर वो चेतना है। उसी को आप प्राण कह लीजिए, उसी को आप आत्मशक्ति कह लीजिए, उसी को परम चेतना कह लीजिए। तो वो जो परम चेतना जो कार्य कर रही है हमारे अंदर, वो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। उसको आप किसी एक जगह पर खोजने की भूल ना करें। वो संपूर्ण चेतना से, ये शरीर रूपी चेतना को उसने सजीव बनाया है। आत्मा संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। इसकी बात यदि हमको समझ में आती है तो यह आत्मा को हम कभी कभी उपदेश से, ज्ञान से, बुद्धि से या बहुत सारा सुनने से प्राप्त करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये नहीं इससे मिलने वाली है। कई लोग ऐसा ही करते हैं। वो क्षणिक लोग उसका आनंद ले सकते हैं, लेकिन यदि पूर्णता चाहिए तो हमारा ऋषि कहता है कि आपको अभ्यास की ओर चलना पड़ेगा। इसलिए मैं आज आप लोगों को इसके अभ्यास के सूत्रों में ले जा रहा हूँ। ऋषि ने लिखा है कि आत्मा अनुभूति के लिए आपको मार्ग चाहिए, आपको साधन चाहिए, पथ चाहिए, रास्ता चाहिए। तो आत्म अनुभूति करने के लिए
और आत्मा के पास पहुंचने के लिए आपको प्रकृति ने, आपकी जीवन व्यवस्था ने साधन दिए हैं। उन साधनों का नाम है मन, बुद्धि, चित्त और अंतःकरण। ये आत्मा के पास पहुंचने के आपके पास साधन है। तो सबसे पहले हम ये सभी अध्यायों में इसको आगे उन्होंने और विस्तार दिया है। आज हम मन से उस आत्मा के पास पहुंचने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज हमारा जो मुख्य विषय है वो मानस लोक की क्षमता से सारे कार्य चल रहे हैं हमारे। ये आज का हमारा दूसरा जो अध्याय है, यहीं तक मैं बात करूंगा। अगले अध्यायों की बात इसलिए नहीं करूंगा कि वो अगले अध्याय में समझ में आएगी। हमारा जो मानस लोक है, वो मानस लोक की, मानस की जो दुनिया है, वो हमारे शरीर के प्रति क्षण प्रतिपल होने वाले प्रत्येक कार्य में सक्रियता से भूमिका निभाता है। आप कहीं भी बैठे रहो, आप पूजा में बैठे रहो, आपके सामने भले गुरुदेव माता जी, दीपक, कलश, देवी देवता, गुरु महाराज हैं, आप सत्संग में बैठे रहो, सुंदर पांडाल है, जहाँ आपको बैठना बैठ जाए, लेकिन मानस लोक जहाँ है आपका, आपकी चित्त की प्रवृत्तियाँ, आपकी मानसिक प्रवृत्तियाँ वही आपके शरीर की ऊर्जा को खर्च करती रहती है। हमारा ऋषि कहता है, अपने को सूर्य माने और शेष भौतिक जगत को नक्षत्रों के रूप में अपनी चार ओर घूमता हुआ माने। ये कैसे करेंगे हम सब? अब अपने मानस लोक को यहां ले आइए। अपने मानस में पक्का तय कर लीजिए कि मैं सूर्य हूं। और सूर्य के बारे में तो गुरुदेव ने कितना, और अखंड ज्योति में कितना प्रकाशित होता है। और विस्तार से जानना हो तो खंड नंबर 15 सावित्री कुंडली तंत्र करके वांग्मय है। इसके अंदर पूरा सूर्य साधना, सूर्य विज्ञान और सविता शक्ति का दोहन कैसे करना, और सूर्य से अपनी चेतना का महामिलन कैसे करना, सूर्य रश्मियों से अपने संपूर्ण जीवन के कष्ट दूर कैसे करना। एक बात समझ में आती भाइयों बहनों, अपने आप को यदि हम प्रकाश पुंज सूर्य का पूरा स्वरूप मानने का जब हम अभ्यास करेंगे अपने मानस में, तब जाकर के हम अपने जीवन को भौतिक जगत में जितना भी हमने उत्पादन किया है, ये किसकी जैसा है? जैसे सूर्य के चारों ओर सभी नक्षत्र, यहाँ तक कि हमारी पृथ्वी भी उसकी परिक्रमा करती है। तो आप तो केंद्र में है, ये सारे आपके केंद्र की परिक्रमा लगाते हैं आपके साधन। लेकिन कभी कभी हम अपने साधनों को, अपनी भौतिक उपलब्धियों को, अपने पुरुषार्थ से आई हुई संपूर्ण सफलताओं को अपने जीवन का उपलब्धि मान लेते हैं। जबकि नक्षत्र हैं, ये आपके सूर्य तेज से प्रकाशित हैं, ये आपके सूर्य तेज से उत्पादित हैं, ये आपके सूर्य तेज से इससे और अधिक होने की संभावना में है। ये मानना पड़ेगा हमको कि मेरे इर्द गिर्द ये सब घूम रहे हैं, मैंने इनका उत्पादन किया, इन्होंने मेरा उत्पादन नहीं किया। ये मेरे से भिन्न है, ये मेरे से अलग है, मेरे से प्रकाशित हो सकते हैं, मेरे से उत्पादित हो सकते हैं, लेकिन मेरे जीवन से इनका जीवन केवल बना हुआ है, ये मैं नहीं हूँ। मतलब हमारे पास में जो भी संसाधन है, हम ये नहीं है, हमने तो इनको बनाया है, इसलिए इनको उसी तरीके से माने हम। इसके मिलने और बिछुड़ने पर किसी भी प्रकार का कोई कलेश दुख कैसे हो सकता है साधक को? भाइयों बहनों, इस संपूर्ण जगत में जो भी कुछ हम विस्तार देख रहे हैं, पेड़ पौधे, जगत के संपूर्ण जीव प्राणी, ये सारे के सारे सूर्य का ही एक विस्तार है। एक जगह ऋग्वेद अथर्ववेद के ऋषि ने ऐसा लिखा कि संपूर्ण जगत, विश्व आत्मा सूर्य से उत्पादित है। मतलब ये संपूर्ण सूर्य का ही विस्तार देख रहे हैं। 5% इसमें पृथ्वी का, जल का, हवा का, आकाश का काम हो सकता है, लेकिन 95% इस सबके निर्माण में सूर्य की शक्तियों का ही भूमिका है। तो हमारे अंदर भी तो वही है। हमारे देह पिंड में
95% हमारे शरीर के अंदर 95% सूर्य शक्तियों का ही अस्तित्व है। हम एक तरह से स्वयं में ही एक अंगारा है, एक चेतना का ज्वलंत पिंड है। हमारा रोम रोम, हमारा जर्रा जर्रा, हमारा शरीर का एक एक कण कण, अणु अणु उसी चेतना का प्रतीक नहीं, स्वयं वो स्वयंभू सूर्य शक्तियों का एक अंश रूप में ये सूर्य ही है। जब हम अपने आप को सूर्य पिंड मान लेंगे भाइयों बहनों, तब आपको जा करके अभ्यास में परम आनंद की प्राप्ति होगी। अब अभ्यास के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। यदि आपको सूर्य शक्ति बनना है और मैं सूर्य हूँ, इसको महसूस करना है, तो अभ्यास की तैयारी मान लीजिए। आप अभ्यास की तैयारी के स्वरूप को समझ लीजिए। इसके अभ्यास में आपको सबसे पहले संपूर्ण शरीर को शीतलीकरण की ओर ऐसी अवस्था में ढीला छोड़ना है कि जिसमें आपके शरीर इंद्रियों पर आपकी ज्ञान और कर्म इंद्रियों का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। सुविधा अनुसार आप आराम कुर्सी पे लेट जाएं, पलंग पे लेट जाएं, रिलैक्स होकर के कुर्सी पर बैठ जाएं, धरती पे बैठ जाएं, किसी नदी सरोवर तालाब के किनारे बैठ जाएं, समुद्र के किनारे बैठ जाएं, महापिंड आकाश में बैठ जाएं, अपने घर के किसी कमरे में बैठ जाएं जो कोलाहल शोरगुल से मुक्त हो, बिल्कुल अकेला, बिल्कुल शांत, जहाँ आप अपने प्रकाश को महसूस कर सको, जहाँ आप अपनी रश्मियों को चारों तरफ बिखेरते हुए आनंद में आप डूब सको। उसके लिए वो ऋग्वेद लिखते हैं कि आपको अपनी संपूर्ण इंद्रियों को, संपूर्ण ज्ञान और कर्म इंद्रियों को और मन को अपने शरीर के साथ में इतना शीतलीकरण कर लेना है कि फिर आपको किसी अंग अवयव को हिलाने डुलाने की आवश्यकता नहीं है, बस छोड़ दीजिए ढीला। लेकिन याद रखिए आराम की स्थिति में, इसमें किसी आसन की मुद्रा का नाम उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया है कि सिद्धासन में बैठना, कि वज्रासन में बैठना, कि पद्मासन में बैठना। उन्होंने तो आराम कुर्सी की बात कह दी, पलंग की बात कह दी, धरती पे आप कंबल भिचोना भिचा ले, गादी तकिया लगा ले, सिर के पीछे तकिया लगा ले, जिसमें आपको बहुत आराम मिले। इस स्थिति में आपको चलना है और काम करना है। भाइयों बहनों, यदि अपने अभ्यास की तैयारी में आप स्वीकृति देते हैं तो गुरुदेव आपकी पीठ थपथपा करके, गुरुदेव आपका सिर सहला करके कुछ महायोगी परम पूज्य गुरुदेव हम बच्चों को कहना चाहते हैं। और वो यूँ कहना चाहते हैं कि प्यारे बच्चों, मैंने जो अपने जीवन में गायत्री की, सावित्री की जो समग्र साधना अपने जीवन में सिद्ध किए है, वो आप सब बच्चों को मैं बांटना चाहता हूँ। आप मेरे साथ चलिए, आप मेरी उंगली पकड़ के चलिए, आप मेरे पीछे पीछे चलिए। और इस पुस्तक का लेखक, इन पंक्तियों को लिखने वाला लेखक आपको बड़ी जिम्मेदारी से, बड़ी हृदय की गहराइयों से वचन देता है कि मैं आपको घाटे में नहीं रखूँगा, भ्रम में नहीं रखूँगा, भय में नहीं रखूँगा, और मैं आपको अनुभूति की ओर ले जाना चाहता हूँ। आप मेरे साथ चलिए। ये गुरुदेव के वचन है। और भाइयों बहनों, अब मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि मैं आप में 20 मिनट के लिए मैं मौन होना चाहता हूँ। अब गुरुदेव की ही वाणी आपको कुछ कहेगी, लेकिन कंठ और स्थूल शरीर मेरा उपयोग करेंगे, लेकिन वो कारण शरीर से, सूक्ष्म शरीर से जो भी निर्देश देंगे तो वो शरीर मेरा भले ही उपयोग करेंगे। मैं क्या हूँ इस पुस्तक के निर्देश के लिए, लेकिन मैं आपको बड़ी विनम्रता से प्रार्थना करूँगा कि आपके मस्तिष्क के मानस पटल पर आप गुरुदेव को बिल्कुल ले आइए। जैसे उनको आपने स्थूल में नहीं देखा हो, तो कभी कहीं जगह पर आपने किसी वीडियो में चलते फिरते गुरुदेव माता जी को देखा हो, किसी चित्र में देखा हो, बस किसी ऐसी मुद्रा को आप याद कर लीजिए और एक बार आप अपने आप को भी अपनी स्वयं की संपूर्ण वाणी की गंभीर मुद्रा में अपने आप को न्यूनतम 10 बार, अधिकतम 24 बार अपने आप के नाम को आप अपनी चेतना शक्ति से अपने शरीर का संबोधन कीजिए
जो आपका नाम है ना, मान लो आपका नाम वरुण है, दिनेश है, रमेश है, मनोज है, सविता है, कविता है, रचना है, लीला है, जो भी आपका नाम है, आपके नाम को आप नहीं पुकार रहे हैं, आपका मन आपके शरीर को पुकार रहा है। अब आप अपने आप को जब न्यूनतम 10 बार, अधिकतम 24 बार जब आप अपना केवल नाम बोलेंगे, न श्री लगाएंगे न सरनेम लगाएंगे, मेवालाल, 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 रमेश, रमेश, जो आपका नाम है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे आप बोलेंगे, मन में बोलेंगे, जोर से नहीं बोलेंगे। और जैसे जैसे बोलते जाएंगे कि आप अपने आप को मानना कि मेरे शरीर को अब मैं स्वयं देख रहा हूँ, मेरी मानसिक शक्तियों के द्वारा मैं अपने आप को देख रहा हूँ। जैसे आप अपने मानसिक शरीर को, आप अपने स्थूल देह पिंड को अपनी वाणी से जब पुकारते पुकारते देखने लगोगे कि गुरुदेव भगवान के निर्देश के साथ आपको सूर्य बनाने की निर्देश शुरू हो जाएंगे। जब तक आप अपने आप को मानसिक रूप से अपने को खड़ा कर लेंगे तो मानस यात्रा में गुरुदेव भगवान हमको सूर्य की ओर ले जाएंगे। तो आइए सभी साधक भाई बहन अपने आप को तैयार कर लें। शीतलीकरण, शांत चित्त, जैसी स्थिति आपकी लेटने बैठने की, आराम की मुद्रा में चले जाइए। बैठना है तो शांत बैठ जाइए, कमर पीठ गर्दन ढीला, शरीर ढीला, शांत, दोनों दांतों में गैप, आंखें कोमलता से बंद। शिव मुद्रा में आंखें बंद रहेगी, मतलब चेहरे पर तनाव नहीं आना चाहिए, पलक पर पलक, और दृढ़ संकल्प कर लिया है किसी की जान बचाना है तो ही आंख खुलेगी। ये विश्वास कर लीजिए कि हमें 20 मिनट तक आंख नहीं खोलनी है, 20 मिनट तक हमें बातचीत नहीं करनी है, 20 मिनट तक वीडियो नहीं देखना है, 20 मिनट तक आपको ये नहीं मानना है कि मेवालाल पाटीदार आपकी कक्षा ले रहा है। आप स्वयं गुरुदेव भगवान आपको आह्वान करते हैं, आओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ले चलता हूँ, ले चलता हूँ। विश्वास रखो, इस पंक्तियों का लेखक आपको भ्रम में फंसाने का कोई गलत, हानिकारक साधन बताने नहीं जा रहा है। उसका निश्चिंत विश्वास है और वह शपथ पूर्वक आपसे कहता है कि मैं आप सबको विश्वास दिलाता है, हे साधकों, हे प्यारे बच्चों, आप मेरे पीछे चले आओ, आप मेरे हाथ पकड़ लीजिए, यह ठीक रास्ता है, साफ सुथरा रास्ता है, मेरा देखा हुआ है, बहुत बार देखा हुआ है। आओ पीछे पीछे चले आओ, चले आओ, आपको कहीं धकेला नहीं जाएगा, वरन एक ठीक स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। साधना की विधि में बार बार ध्यानवत स्थिति में होकर मानस लोक में प्रवेश करो, मानस लोक में प्रवेश करो। आपकी मानसिक शक्तियां मेरे साथ जोड़ दो, अपने आप को सूर्य समान प्रकाशवान सत्ता के रूप में देखो। मैं सूर्य हूँ, मैं सूर्य हूँ। देखो अपना सारा संसार अपने आसपास घूमता हुआ अनुभव करो।
दसों दिशाओं से आपके चारों ओर आपका संसार घूम रहा है। इस अभ्यास को लगातार जारी रखो। संसार की वो सारी प्रवृत्तियां आपके चारों ओर, जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर नक्षत्र घूमते हैं, उसी प्रकार से आप भी घूम रहे हैं। आपकी सारी चेतना इनको उसी तरीके से पोषित कर रही है जैसे सूर्य से नक्षत्र पोषित होते हैं, ग्रह पोषित होते हैं। इस अभ्यास को पूरी गहराई से करो और गंभीरता से करो। अपने हृदय पट पर इसको गहरा अंकित कर लो तथा इस श्रेणी तक पहुंच जाओ कि आप कहें कि मैं, तब उसके साथ ही चित्त में चेतना, विचार शक्ति और प्रतिभा सहित केंद्र स्वरूप चित्र भी जाग उठे हैं। आपके अंदर जितनी भी चेतना शक्ति है, जितनी विचार शक्ति है और जितनी आपको प्रतिभा भगवान ने दी है, वो सारे केंद्र स्वरूप के जितने चित्र आपके दिमाग में चल रहे हैं, चलने दीजिए, उन्हें रोकी मत, जाग उठे हैं। संसार पर जब दृष्टि डालो तो वह आत्म सूर्य की परिक्रमा करता नजर आए। अब आप पूरे संसार पर, पूरी दुनिया पर अपनी दृष्टि को फेंकिए और महसूस कीजिए कि इस पूरे नीले गगन में, पूरी पृथ्वी पर आत्म सूर्य की परिक्रमा करता नजर आएगा आपको। आत्म सूर्य, आत्म सूर्य, आत्म सूर्य। उपयुक्त आत्म स्वरूप दर्शन के साधन में शीघ्रता होने के लिए आपको हम एक और विधि बताते हैं। ध्यान की दशा में होकर अपने ही नाम को बार बार, धीरे धीरे, गंभीरता और इच्छा पूर्वक जपते जाओ, जपते जाओ। जैसे आप मंत्र बोलते हो, भगवान का नाम जपते हो, उसी प्रकार से आप अपने स्वयं के नाम का मानसिक जप करो, मानसिक जप करो। इस अभ्यास से मन आत्म स्वरूप पर एकाग्रता से होने लगता है। लॉर्ड टेनिसन ने अपनी आत्मशक्ति को इसी उपाय से जगाया था। वे लिखते हैं, इसी उपाय से हमने कुछ आत्मज्ञान प्राप्त किया है। एक विदेशी वैज्ञानिक है ये। इसी उपाय से हमने कुछ आत्मज्ञान प्राप्त किया था। अपनी वास्तविकता और अमरता को जाना था। अपनी चेतना के मूल स्रोत का अनुभव किया था। अपनी चेतना के मूल स्रोत में आप खो जाइए, खो जाइए। कुछ जिज्ञासु आत्मस्वरूप का ध्यान करते समय मैं को शरीर के साथ जोड़कर गलत धारणा कर लेते हैं। आप ऐसा मत करना। आप शरीर से भिन्न है और साधना करने में गड़बड़ कर जाते हैं, भूल कर जाते हैं, विघ्न कर जाते हैं, हिलते डुलते हैं। इस विघ्न को दूर कर देना आवश्यक है, अन्यथा इस पंचभूत शरीर को
आत्मा समझ बैठने पर तो एक अत्यंत आपकी छोटी भूल हो जाएगी। अब शरीर से आप भिन्न हो जाइए, मन से ऊपर उठ जाइए। इस विघ्न को दूर करने के लिए ध्यान अवस्थित होकर ऐसी भावना करो कि मैं शरीर से पृथक हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, अलग हूँ, अलग हूँ। उसका उपयोग वस्त्र या औजार की तरह करता हूँ। शरीर को वैसा ही समझने की कोशिश करो जैसा पहनने के कपड़ों को समझते हो। पहने हुए कपड़े आप अलग कर देते, शरीर अलग। अनुभव करो कि शरीर को त्याग कर भी आपका मैं बना रह सकता है। शरीर छोड़ने के बाद में भी आप बने रह सकते हैं। जो मैं है, बस उस चेतना में आ जाइए। अब आप शरीर नहीं, मन नहीं, मैं। शरीर को त्याग कर और ऊंचे स्थान से उसे देखने की कल्पना करो। शरीर को एक पोले घोंसले के रूप में देखो, जिसमें से आसानी के साथ आप बाहर निकल सकते हो, बाहर निकल सकते हो। ऐसा अनुभव करो कि इस खोखले को मैं ही स्वास्थ्य, बलवान, दृढ़ और गतिवान बनाए हुए हूँ। उस पर शासन करता हूँ और इच्छानुसार काम में लाता हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। वह मेरा उपकरण मात्र है, औजार मात्र है। उसमें एक मकान की भांति विश्राम करता हूँ। देह भौतिक परमाणुओं की बनी हुई है और उन अणुओं को मैंने ही इच्छित वेग के लिए आकर्षित कर लिया है। ध्यान से शरीर को पूरी तरह भुला दो, भूल जाओ और मैं पर समस्त भावना एकत्रित करो। संपूर्ण भावना को एकत्रित करो, तब आपको मालूम पड़ेगा आत्मा शरीर से भिन्न है। यह अनुभव कर लेने के बाद जब आप मेरा शरीर कहोगे तो वह पूर्व की भांति नहीं, वरन एक नए ही अर्थ में कहोगे। उपयुक्त भावना का तात्पर्य यह नहीं है कि आप शरीर की उपेक्षा करने लगो। ऐसा करना तो अनर्थ होगा। शरीर को आत्मा का पवित्र मंदिर समझो। अब आपका शरीर देवालय है और आप उस देवालय की ईश्वर की प्रतिमा है। बस एक सुंदर देवालय में अपने आप को देखते रहो ईश्वर की प्रतिमा के रूप में। उसकी सब प्रकार से रक्षा करना और सुदृढ़ बनाए रखना आपका परम पावन कर्तव्य है, कर्तव्य है। देह देवालय को सुंदर सुदृढ़ बनाना कर्तव्य में है। बार बार समझ लो, प्राथमिक शिक्षा का बीज मंत्र मैं है। इसका पूरा अनुभव करने के बाद भी आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकोगे। आपको अनुभव करना होगा कि मेरी सत्ता शरीर से भिन्न है। अपने को सूर्य के समान शक्ति का एक महान केंद्र देखना होगा। अपने आप को एक
पैर की नाखून, रोमकूप, त्वचा का जर्रा जर्रा, सिर से लगा के पैरों तक शरीर की 10 दिशाओं से प्रकाश ही प्रकाश, सूर्य का तेज ही तेज, किरणें ही किरणें देखना होगा, जिसके इर्द गिर्द अपना संसार छोटे छोटे अणु परमाणु की तरह घूम रहा है। इसमें नवीन शक्ति आवेगी, जिसे तुम्हारे शरीर के साथ प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। तुम स्वयं स्वीकार करोगे कि मैं सुदृढ़ हूँ और जीवन की आंधियाँ मुझे विचलित नहीं कर सकती है। केवल इतना ही नहीं, इससे भी आगे अपनी उन्नति के आत्मिक विकास के साथ उस योग्यता को प्राप्त करता हूँ। देखोगे, जिसके द्वारा जीवन की आंधियों को शांत किया जाता है और उन पर शासन किया जाता है। आत्मज्ञानी दुनिया के भारी कष्टों की दशा में भी हंसता रहेगा और अपनी भुजा उठाकर कष्टों से कहेगा, जाओ जाओ, चले जाओ। जिस अंधकार से तुम उत्पन्न हो उसी में विलीन हो जाओ, विलीन हो जाओ। धन्य है वह जिसने मैं के बीज मंत्र को सिद्ध कर लिया है। आपका मूल बीज मंत्र मैं। ये मैं बीज मंत्र को आपने सिद्ध कर लिया कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं परमात्मा की वह चेतना हूँ। जिज्ञासुओं, प्रथम शिक्षा का अभ्यास करने के लिए अब हमसे अलग हो जाओ। अब हम सब गुरुदेव से अलग होने की, गुरुदेव अब अपने लोक में, अपने स्थान पर, अपने से दूर, अपनी मंद गति से देखो। तो उतावले मत होना। आगे चलने में यदि पांव पीछे फिसल पड़े तो निराश मत हो। आगे चलकर आपको दूना लाभ मिल जाएगा। सिद्धि और सफलता आपके लिए है, वह तो प्राप्त होनी है। बढ़ो बढ़ो, शांति के साथ थोड़ा प्रयत्न करो। इस पाठ के मंत्र के साथ थोड़ा अपने आप को आप देखने लगो, आप स्वयं को देखने लगो। अब गुरुदेव आपसे कहीं दूर चले गए, अब आप अपने आप को एक अकेले स्थान पर खड़े कर रहे हैं और आप अपने आप को इस रूप में देख रहे हैं। मैं प्रतिभा और शक्ति का केंद्र हूँ, शक्ति का केंद्र हूँ। मैं विचार और शक्ति का केंद्र हूँ, मैं विचार और शक्ति का केंद्र हूँ। मेरा संसार मेरे चारों ओर घूम रहा है, घूम रहा है। मैं शरीर से भिन्न हूँ, भिन्न हूँ। मैं अविनाशी हूँ, मेरा नाश नहीं हो सकता, मेरा नाश नहीं हो सकता। मैं अखंड हूँ, मैं अखंड हूँ। मेरी कभी क्षति नहीं हो सकती है। मुझे कोई कष्ट नहीं हो सकता, कलेश दुख नहीं हो सकता। रोग कष्टों से मुक्त परम वैभव की ओर, परम चेतना की ओर, अपने पैरों से लगाकर सिर तक और सिर से लगा के पैरों तक इस जलते हुए सूर्य को अब अस्ताचल में अनुभव करो। जैसे सूर्यास्त होता है और उस प्रकाश में आप शांत महसूस करते हो। संधि बेला अस्ताचल में नारायण, सूर्य अस्त का समय शांत,
एकदम सूर्य शांत। अपने आप को शांत कीजिए, अपने सूर्य को अंदर महसूस करते हुए समेटिए। सारी किरणें शांत। पश्चिम दिशा, अस्त होता हुआ सूर्य, सूर्य के मध्य में गुरुदेव माता जी, वेद माता गायत्री को प्रणाम कीजिए, दादा गुरुदेव को प्रणाम कीजिए। सभी देवगण ऋषिगण पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आप आत्म उल्लास, आत्म आनंद में एक बार लंबा गहरा सांस लेकर ओम का उच्चारण कीजिए। विश्वानि देवः सवितर्दूरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नाशुभ। एक बार पुनः अपना अपना नाम बोलिए। पुनः अपने मानस लोक से स्थूल लोक में आइए। पुनः आप धीरे धीरे अपने उंगलियों को हिलाइए, अपने हाथ पैरों को छोटे बड़े करिए, थोड़ा ऊपर नीचे हाथों को करिए, थोड़ी गर्दन को दायां बायां करिए। थोड़ा धीरे धीरे अपने आस पास के वातावरण से परिचित हो जाइए। स्थूल दुनिया की ओर वापस अपने को धीरे धीरे लाने का प्रयत्न करना है। धीरे से दोनों हाथों को रगड़िए, सांस लेते जाइए, चेहरे पर मालिश करिए। धीरे धीरे आप अपने नेत्रों को खोलिए और गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में मत्था टेकने का मानसिक भाव, उनकी वर मुद्रा से उनके आशीर्वाद के हाथ हम सब के सिर पर प्रणाम कीजिए। उनको कृतज्ञता, धन्यवाद, मैत्री दीजिए। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्यां च द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव। मानसिक रूप से दोनों हाथ आर्घ्य मुद्रा में करिए और अपना संपूर्ण आत्मसमर्पण सूर्य देवता के साथ जोड़िए और आत्म भाव से ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये आदित्य ही अनंत अनादि काल से अवतरित है और उसी के बाद सारी सृष्टि का, सारे जीवों का विस्तार है। ऐसे आदित्यों को हम नमन करते हुए सामान्य स्थिति में आ जाइए। मैं गुरुदेव माता जी को प्रणाम करता हूँ, आपकी श्रद्धा को प्रणाम करता हूँ और जिन भाई बहनों को इस ध्यान की गहराइयों में जो भी अनुभूतियाँ हुई है उससे दूसरों को बिल्कुल ना बताएं। और ये तो अभ्यास है और आगे इसके जो शेष अध्याय है उसको अभी आप जिज्ञासा में न रखें तो अच्छा होगा, क्योंकि ये कोई कथा नहीं है, कोई प्रवचन नहीं है। कल के अभ्यास को और आज के अभ्यास को आपको कुछ वर्षों के लिए, 1 साल 2 साल के लिए इनको आपको अभ्यास में लेना चाहिए और फिर धीरे से तीसरे और चौथे में जाना चाहिए, क्योंकि जो चौथा और तीसरा अध्याय है वो इससे भी बड़ा गंभीर है। तो मेरा ऐसा भाव है कि जो आज आपने सीखा है इसको आप अभ्यास में लें और जो कल सीखा है उसका भी अभ्यास करें। अभी आप 1-1 महीने तक इन दोनों का पहले अभ्यास करें, उसके बाद पुस्तक के अगले अध्यायों को आप पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर बहुत सारा समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत सारा पढ़ने से, सुनने से नहीं प्राप्त होता है। मैं भाई वरुण जी को और इनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ, हमारे भाई पंकज जी को जिन्होंने ये सारा सेटअप लगाया,
शांति कुंज हरिद्वार के हमारे तीर्थ क्षेत्र को नमन करता हूँ और आज के जुड़ने वाले सभी इन भावनाशील उन कार्यकर्ता भाई बहनों को, उन जिज्ञासु आत्मीय परिजनों को आत्मभाव से मैं चरण स्पर्श करता हूँ कि आज आप गुरुदेव के कदमों के साथ चले हैं, इसलिए आपके चरणों की धूल को मैं माथे पे लगाता हूँ और एक विनम्र साधक की भावना से मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। ओम शांति शांति।